अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का वक्त करीब आ रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और 2 तारीख को योगी रामनगरी जाकर जायजा लेंगे। इससे पहले अफसरों की टीम अयोध्या में हालात का जायजा ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को देखते हुए घर से भूमि पूजन को लाइव देखें, घर पर ही दिए जलाएं और रामायण का पाठ करें। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी ने लेख लिखा है। राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन को 500 साल की तपस्या बताया है। उन्होंने लेख में लिखा है कि भूमि पूजन न सिर्फ मंदिर है बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। लेख में अशोक सिंघल से लेकर गुरु अवैधनाथ को याद किया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 अगस्त को इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। अब सबकी निगाहें अयोध्या नगरी पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के चलते अयोध्या को चारों तरफ से सील करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर पूर्व में किए गए इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। अयोध्या में रामनगरी को सील करने की तैयारी की जा रही है। 4 अगस्त से अयोध्या में एंट्री की इजाजत नहीं होगी। वहीं लखनऊ के रास्ते सड़क से आने वाले वीवीआईपी को शहादतगंज से अयोध्या में प्रवेश देने की योजना बनाई जा रही है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में 5 अगस्त को विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी और इस मौके पर विंध्याचल के कारीगरों के तैयार किए गए लड्डू श्री राम लला को भोग के रूप में लगाए जाएंगे। पांच अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम में सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव किया गया है। पहले जहां पर संस्कृति विभाग की ओर से प्रदर्शनी जो है लगाई जानी थी, वो अब वहां पर नहीं लगाई जाएगी, बल्कि उस जगह पर 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। बताया जा रहा है कि संतों की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में रिया चक्रवर्ती ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपना छोटा सा वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है, मामला कोर्ट में है इसलिए मैं चुप हूं, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सच के सामने आने का भरोसा है, सत्यमेव जयते। नोएडा के सेक्टर 11 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई जिसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची बचाव कार्य की टीम जो है उसने 4 मजदूरों को निकाल लिया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संभल में कोरोना का सैंपल लेने गई टीम की गांव वालों से नोकझोंक हो गई। लोगों का आरोप है कि टीम में एक स्वास्थ्यकर्मी शराब के नशे में धुत होकर पहुंचा था, जिसके बाद लोगों ने विरोध किया और उसके बाद स्वास्थ्यकर्मी और गांव वालों में जमकर नोकझोंक हो गई। मामले को बढ़ता देख टीम वापस चली गई। कानपुर चकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगला डिफेंस कॉलोनी में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने नकली पान मसाला बनाने वाले 2 मशीनों को भी बरामद किया है। अयोध्या जनपद में बनने वाले राम मंदिर के शिलान्यास के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है, जिसकी तस्वीर प्रदेश के मऊ जनपद में भी देखने को मिली, जहां लोगों ने भगवान राम के नाम का उद्घोष करते हुए जयकार लगाए। अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आगरा डाक विभाग ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन से जुड़े विषयों की डाक टिकट की माला बनाई है, जिसकी कीमत 250 रुपये रखी गई। बाढ़ के कहर के चलते लोग परेशान हैं। सीतापुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस आया है, जिसके बाद नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के कवायद जारी है। वहीं घाघरा नदी को पार करते वक्त एक नाव पलट गई। मौके पर मौजूद अन्य नावों ने सभी को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। जालौन में एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बुजुर्ग का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। वहीं बुजुर्ग के परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच करने में फिलहाल जुटी है।
अंबेडकर नगर में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया और प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराकर जाम खुलवाया। चंदौली जिले में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी ने एक शख्स को देसी और विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स के पास से 40 लाख से ज्यादा की विदेशी करेंसी के साथ ही 49 लाख रुपए बरामद किए गए। शाहजहांपुर के सरकारी गल्ला गोदाम में नाक के निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद गोदाम में नाक को पकड़ा गया। मामला थाना जलालाबाद क्षेत्र के सरकारी गल्ला गोदाम बताया जा रहा है। एसएसपी अमित पाठक ने विश्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मंदिर की सुरक्षा के सभी पॉइंट की गहनता से जांच की और कर्मियों को तमाम सुधारने की जो कमियां पाई उससे सुधारने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एसएसपी के साथ एसपी सिटी और एसपी सुरक्षा भी मौजूद रहे। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम मंदिर शिलान्यास को लेकर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कोरोना संक्रमण महामारी के बीच बकरीद और उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जिसको लेकर सहारनपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों से फ्लैग मार्च निकाला गया और ड्रोन कैमरे से कई क्षेत्रों में निगरानी भी की जा रही है। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कासगंज में ईद और रक्षाबंधन पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पुलिस ने इसी मुस्तैदी के चलते आज कासगंज शहर में एक रूट मार्च किया। रायबरेली में अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं लालगंज तहसील क्षेत्र में एसडीएम जीतलाल सैनी ने कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया। साथ में पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके के मुरलीपुर गांव से एक वकील की पिटाई सामने आई है। वकील का आरोप है कि गांव के घर में पुलिस दबिश देने के लिए आई थी। वहीं घर में किसी के न मिलने पर पुलिस एक बच्चे को ले जा रही थी, तो उसने वारंट के बारे में पूछ लिया, जिसको लेकर पुलिस ने वकील की पिटाई कर दी और लॉकअप डाल दिया। जालौन में अब बिना कोरोना टेस्ट व्यापार नहीं किया जा सकेगा। दरअसल सब्जी, फल, किराना दुकानदारों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, जिसके बाद अब बिना कोरोना टेस्ट के कोई भी ठेला नहीं लगा पाएगा। कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट से वकीलों में आक्रोश देखने को मिला है। दरअसल लंबे समय से कचहरी परिसर के कंटेनमेंट जोन में होने के कारण अधिवक्ता आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अधिवक्ताओं का समूह सीएमओ के खिलाफ मुकदमा कायम कराने कोतवाली पहुंचा। वकीलों का आरोप है कि सीएमओ ने कचहरी परिसर में कोविड-19 के मरीज होने की झूठी रिपोर्ट शासन को भेजी। रुड़की शहर को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के नाम से नवाजा गया है और सर्वे में रुड़की शहर साफ सफाई के मामले में अव्वल स्थान हासिल करने की उपलब्धि रखता है। लेकिन निगम अधिकारियों की लापरवाही इन तमाम उपलब्धियों को भटल लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। ऐसे में अब जमीनी स्तर पर तो नहीं, लेकिन कागजों में रुड़की जरूर ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी है। ऋषिकेश क्षेत्र में नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से फुटकर फल सब्जी विक्रेताओं की रोजी रोटी पर संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। दरअसल वन विभाग के ऋषिकेश कार्यालय से नगर निगम को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें आईएसबीटी रोड के किनारे पर खाली भूमि में लग रही छोटी सब्जी मंडी को शीघ्र हटाकर उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कहा गया। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की वजह से भारत की कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। वहीं जल प्रवाह ने सड़कों को भी अपनी गिरफ्त में लिया है। बहराइच जिले की 4 तहसीलों के लगभग 140 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और आधा दर्जन गांव में घाघरा और सरयू नदी कटान कर रही है। ऐसे में कई गांवों के सामने बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से खानापूर्ति की जा रही है, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है, जिससे कि कई गाँव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए।
बाराबंकी में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नेपाल की ओर से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के गांव में परेशानी बढ़ गई है। सरयू नदी ने 105 सेंटीमीटर के लाल निशान को पार कर लिया है। जिले के कई अन्य गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सहारनपुर थाना बेहट में मूसलाधार बारिश से 2 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। बरसात की पहली बारिश ने कस्बों में बने छोटे नालों की पोल खोलकर रख दी। वहीं जल भराव से लोग परेशान हो गए हैं। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बदायूं जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के विराजी की चौकी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को किसी भी तरह समझा बुझाकर नीचे उतरवाया। नोएडा पुलिस ने 18 साल के एक युवक के लापता हो जाने और कुछ दिन बाद उसका शव मिलने के मामले में 3 नाबालिग हत्या आरोपियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली फेज 2 इलाके में रहने वाला युवक 24 जुलाई को लापता हो गया था, जिसका 29 जुलाई को शव मिला। पुलिस की जांच में पता चला है कि शाहरुख नाम के शख्स ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या की। जौनपुर में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 6 बाइक सवार बदमाशों ने सराफा कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया और बदमाश सराफा कारोबारी से कीमती ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। संभल में एक खाद व्यापारी की लूट के बाद हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था। तभी 4 बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में उसे घेर लिया और लूट के बाद उसे गोली मार दी। घटना के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। आगरा से चांदी कारोबारी से 3.5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। फोन कर कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कारोबारी के यहां पायल बनाने वाले के बेटे ने ही फोन कर रंगदारी मांगी थी। थाना कोतवाली इलाके का मामला बताया जा रहा है। एटा में अज्ञात बदमाशों ने खेत पर बाजरा बो रहे एक युवक को गोली मार दी, जिससे कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एटा कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच करने में जुटी हुई है। अमेठी में ससुराल में रह रहे अधेड़ शख्स की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना स्थल से चाकू और शराब की बोतल बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच करने में जुट गई है। थाना क्षेत्र जामो के बसंतपुर गांव की घटना बताई जा रही है। बकरीद और रक्षाबंधन को लेकर झांसी में पुलिस ने मुख्य चौराहों, सड़कों और रिहायशी इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एसपी सिटी और सीओ सिटी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। देहरादून में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से कई कॉलोनीज में बारिश का पानी घुस गया है। शिव कॉलोनी, रायपुर भगत सिंह कॉलोनी के घरों में पानी घुस आया है। पुलिस ने प्रभावित लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दिल्ली के मंटो ब्रिज में जलभराव के कारण उत्तराखंड के कुंदन सिंह का देहांत हो गया था। केजरीवाल सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का चेक आर्थिक मदद के तौर पर दिया है और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट पहुंचकर पीड़ित परिवार को चेक सौंपा।